जातियां, तमाम मजहब, तमाम काबिल लोग, असंतुलन हो गया है, असंतुलन। ठीक बात। सबको अवसर दीजिए, सबको अवसर दीजिए। उत्तर प्रदेश के थानों की लिस्ट निकलवा लीजिए रामाश्रय भाई, या अखिलेश जी निकलवा लें, और थाने इंचार्ज कौन कितने हैं इसी पर एक दिन बहस हो जाए। ऐसा क्या हुआ रातों रात कि सारी प्रतिभा, सारी योग्यता एक जगह आके सिमट गई। जो योग्यता प्रतिभा नारायण दत्त नहीं पहचान पाए, गोविंद बल्लभ पंत नहीं पहचान पाए, वीर बहादुर नहीं पहचान पाए, श्रीपति मिश्रा नहीं पहचान पाए, कल्याण सिंह नहीं पहचान पाए, विश्वनाथ प्रताप नहीं पहचान पाए। ये क्या है? इस समाज का विघटन हो रहा है रामाश्रय जी, ये गंभीर सवाल है। और दीवार पर बहुत मोटे हरफों में लिखा हुआ है, इसको पढ़िए। मैं निवेदन करना चाहूंगा जी अमिताभ जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि आप जिस तरफ इंगित कर रहे हैं, पिछली सरकारों में इन लोगों को बहुत दंडित किया गया और बिल्कुल हाशिए में रखा गया। ये शुरुआत तो पिछली सरकार ने कर दिया, तो अब हम भी वही करेंगे। उन्होंने किया तो उनको जनता ने भूतपूर्व कर दिया, आपको वर्तमान इसलिए राज सौंपा है। नहीं, निश्चित रूप से। और जिनका नाम पहले आपने पंत जी का लिया और सभी बड़े वरिष्ठ और कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों का नाम लिया है, नहीं, मैं चरण सिंह की भी गिना दूं, चंद्रभानु गुप्ता, चरण सिंह, देखिए बहुत सारे वो लोग। काल दूसरा था, वो काल दूसरा था। ये काल जो बसपा सरकार से शुरू हुआ। भाई मैं तो रामाश्रय भाई, मैं तो ये कहूंगा, कल्याण सिंह के समय की लिस्ट निकाल के देख लीजिए थानों की। कल्याण सिंह तो आदिकाल के नहीं है ना। शुरू में ही जो आप कह रहे हैं अमिताभ जी, मैंने शुरू में ही इसके मूल में इशारा कर दिया था कि पिछले 10 वर्षों से दोनों पार्टियों के आने के बाद एक सर्टेन ग्रुप के लोग, चाहे वोटर हो चाहे सत्ता में हो, वो अपने आप को। अच्छा, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, दो सांडों की लड़ाई में हम लोग क्यों पिसे? नहीं, मेरा उनके प्रति भी सद्भाव है। जिन लोगों के माथे पर आज प्राइम पोस्टिंग के तिलक लग रहे हैं, मैं वो भी समाज का हिस्सा है, उनके प्रति भी मेरा उतना ही वात्सल्य का भाव। हाँ ठीक है, लेकिन दूसरे भी अनाथ नहीं है। हाँ हाँ, और समाज में ऐसे तो विघटन पैदा होता है, समाज में ऐसे विघटन पैदा होता है। दूसरे भी विदेशी नहीं है, अनाथ नहीं है, सेकंड लाइन सिटीजनशिप नहीं है उनके पास। वो भी उत्तर प्रदेश की मिट्टी में जन्मे लोग हैं, वो भी कंपटीशन पास करके आए हैं, वो भी अपनी आंखें खराब किए हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एएन झा हॉस्टल में रात रात भर जागकर, तब पीसीएस आईएएस बने। क्या है? थाने का लिस्ट चेहरा देखकर तैनाती होगी? बड़े विकास पर सोचिए, बड़ा क्या हो, कौन थानेदार हो? अरे आप राजा हैं, जो थानेदार होगा वो आपकी इच्छा के अनुरूप चलेगा। क्यों चिंतित होते हैं कि यही हो? क्यों चिंतित होते हैं? जो पटवारी रहेगा सो आपकी मानेगा, ठीक बात। जो कलेक्टर रहेगा वो आपकी मानेगा। क्यों परेशान है? वो वाजपेयी हो, वो अग्रवाल हो, वो कुशवाहा हो, या वो चौहान हो, या अग्निहोत्री हो, क्या जरूरत है? मैं उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री का नाम नहीं लूंगा। उनके समय में एक नियुक्ति सचिव हुआ, साल भर बाद उत्तर प्रदेश उस मुख्यमंत्री ने एक दिन अपने ओएसडी से पूछा कि यार जो नियुक्ति सचिव है भाई, ये किस जाति के हैं? ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक बात। तब समभाव आएगा उत्तर प्रदेश में। ये समभाव जरूरी है जी। एक छोटा सा आपको बात बताऊं, शतरंज के खेल में राजा के बगल में जो भी खड़ा होता है वो वजीर होता है, और जो भी वहां तक पहुंच जाता है, प्यादा भी पहुंचे, वो भी वजीर होता है। इसलिए राजा को कभी ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरा वजीर मर रहा है कि प्यादा मर रहा है, क्योंकि वो जिसको अपने बगल में खड़ा करेगा वही वजीर कहलाता है। बहुत अच्छी बात। तो अगर राजा ने इस पे मोह किया तो उसका सत्ता नहीं चलता, फिर उसे मात खानी है। राजा के पास इतनी ताकत होती है कि किसी को बगल में खड़ा करे वही वजीर होता है, सबसे काम ले। जब उसकी सत्ता है तो हर कोई उसके काम आएगा। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। जो आप कह रहे थे उसी में मैंने थोड़ा सा बढ़ाया। ना थोड़ा सा नहीं, आपने पूरा सार गर्भित गागर में सागर भर दिया अखिलेश भाई। बहुत उम्दा और बहुत तथ्यपरक, और जैसा हकीकत है उस हकीकत का आपने पूरा इस्तेमाल किया आईना दिखाने के लिए रामाश्रय जी को, समाज को, पार्टी को, सरकारों को। सबसे खूबसूरत बात अखिलेश प्रताप जी की ये कि इन्होंने आज 2 टिप्पणियां की। हाँ। बड़ी लोडेड टिप्पणियां, लेकिन इतने मर्यादित ढंग से कहीं। हाँ, हाँ,
कि देखन में छोटे सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। अब एक ब्रेक लेना है, एक ब्रेक यहां पर लेंगे। ब्रेक के उस पार बहुजन समाज पार्टी की बिलबिलाहट क्या है, ब्रेक के उस पार। बहुत हो गई चिल्लम चिल्ली, बहुत हो गया प्यार, बर्दाश्त नहीं अब नाफरमानी, गुस्से में सरकार, सीएम इन एक्शन। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम। जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BBD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर, आज ही संपर्क करें। भूमि ग्रुप पेश करते हैं वृंदा एलिगेंस, एन इंटीग्रेटेड कॉलोनी एट वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, वृंदावन में बसने का सुनहरा मौका। एहसास कीजिए ब्रजवासी होने का। गुंडी गुंडी कहना शुरू कर दिया। कानून के स्थान पर पूरे तौर से जंगल राज चल रहा है। उन्हें दौरे पड़ रहे हैं पागलपन के। मायावती की स्थिति वैसे ही हो गई है जैसी जलबिन मछली हो जाती। हे राम, वाकई हे राम निकलता है। भले मुलायम और मायावती जी के मुंह से ना निकले, लेकिन हमारे मुंह से निकलता है, जनता के मुंह से निकलता है। राजनीति की अपनी दरअसल साख अलग होती है, अपनी अलग मर्यादा होती है, लेकिन ना जाने राजनीति का कौन सा नया अध्याय इन दोनों चल रहा है भैया, जिसमें मर्यादा की जो परिभाषाएं हैं वो मुखड़ा देखकर अपनी सुविधा के हिसाब से बदली जा रही हैं। आवेश इस कदर बढ़ता जा रहा है कि नेताओं को कभी भी कुछ भी कह देने में कोई गुरेज होता नहीं है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अखिलेश जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। रामाश्री कुशवाहा साहब हमारे साथ हैं, अमिताभ जी हैं, और मैं तो आपके साथ रोज की तरह हमेशा से हूं ही। एक रिपोर्ट देखते हैं, जाने क्या हो गया उत्तर प्रदेश के माननीयों को साहब, जिसे देखो वही भाषा का भ्रम तोड़ने की मशक्कत में जुटा हुआ है। पहले बीएसपी सुप्रीमो ने सपा नेताओं को गुंडा कहा, तो सपा ने पूरी तैयारी के साथ पलटवार किया। कोई गुंडी 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 कहता है, कोई पागल कहता है, तो कोई उनके जहनी संतुलन पर ही सवाल खड़े करने लगा है। आज से सपा के गुंडों व बदमाशों के लिए बेलगाम तत्वों का लफ्ज ही ज्यादातर इस्तेमाल करूंगी। अगर हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों ने अगर गुंडी गुंडी कहना शुरू कर दिया तो फिर होगा क्या। श्री अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तभी से उन्हें दौरे पड़ रहे हैं पागलपन के, और उसी पागलपन के वो शिकार है। जी, अब ये ज्ञान समझ में आ चुका है कि लकीर को छोटा करने के लिए उसे मिटाइए मत, बल्कि बगल में एक बड़ी लकीर खींच दीजिए। लिहाजा खींचने की आजमाइश चल पड़ी है। पहले मायावती ने सपा नेताओं को गुंडा कहा, तो शिवपाल यादव जी गुंडी पर अवतारू हो गए। माया ने नाम दिया दहशतगर्द, तो चौधरी जी पागलपन साबित करने पर आमादा हो गए। जरा फिर से सुनिए क्या कहा राजेंद्र चौधरी साहब ने। श्री अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तभी से उन्हें दौरे पड़ रहे हैं पागलपन के, और उसी पागलपन के वो शिकार है, और उसी पागलपन में घूम रही है। बौखलाहट है, उन्हें होश नहीं है। अब तो राम गोपाल यादव भी इसकी तस्दीक करने लगे हैं। सत्ता के बिन मायावती की स्थिति वैसे ही हो गई है जैसी
जल बिन मछली हो जाती है, तड़प रही। तो अब सत्ता तो उनके हाथ से चली गई, दोबारा कभी आनी नहीं है। दरअसल ये मर्यादित जुबान इसलिए कि मैडम माया ने सूबे की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था की दुहाई देते हुए सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी और इस मांग को आधिकारिक जामा पहनाते हुए राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंप आई। यहाँ पूरे प्रदेश में हर मामले में व हर स्तर पर कानून का राज नहीं, बल्कि यहाँ कानून के स्थान पर पूरे तौर से जंगल राज चल रहा है। अर्थात यहाँ समाजवादी पार्टी के गुंडों व बदमाशों का राज चल रहा है। यही बात बुरी लग गई साहेबान को और जुबान से बरसने लगी कालिख। 4 बार सत्ता में रही हैं, ये बड़ा देश का दुर्भाग्य है। उत्तर प्रदेश की भी बदनसीबी है कि सिर्फ एक जाति का संदेश देने वाले लोग कितना समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मायावती जी तो अभी भी मसे के 1 साल के अंदर अंदर वो इतनी बौखला गई हैं और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें कि मसे सत्ता का मोह जो है उनको वो बार बार इस बात के लिए मजबूर करता है कि कुछ भी हो जाए, कोई भी तरीका, कोई मौका ऐसा न जाए कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके लीडर हैं, उनके नेता हैं, उन पर तरह तरह के लाछन भी लगाएं, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज भी इस्तेमाल करें। अब करने वाले तय करने को आजाद हैं कि मर्यादा किसकी है और कितनी है, और लोकतंत्र के जिस पाठ की अक्सर सियासी हलकों में दुहाई दी जाती रही है, दरअसल उसका अभाव किस किस के पास और कितना कितना है। सत्ता का नशा एक बार किसी के ऊपर चढ़ जाए तो जल्दी उतरता ही नहीं। इस बात को बसपा सुप्रीमो मायावती से बेहतर कोई ना जान सकता है और ना ही कोई समझ सकता है। तभी तो यूपी की सत्ता से बेदखल हो चुकी मायावती दिल्ली की सत्ता हर हाल में हासिल करना चाहती हैं। पिछले 3 दिनों से विरोधियों पर जमकर हमला बोल रही हैं, बीएसपी नेताओं कार्यकर्ताओं को जीत का गुरु मंत्र दे रही हैं और यूपी में खराब कानून व्यवस्था का हवाला देकर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही हैं ताकि आम लोगों के दिलों में वो राज कर सकें। कैमरामैन विशाल वर्मा के साथ अमितेश श्रीवास्तव, समाचार प्लस, लखनऊ। 3 दिनों से लगातार हल्ला बोल रही हैं मायावती, इसलिए कि वो दिल्ली दरबार में काबिज होना चाहती हैं। अगर दिल्ली दरबार में काबिज होने के लिए 3000 दिन तक भी गरियाना पड़े विरोधियों को ना, तो मायावती जी वो कर पाएंगी। लेकिन ये जो बिलबिलाहट है अखिलेश जी, ये बिलबिलाहट मुझे समझ नहीं आ रही है। ये बिलबिलाहट वाकई हकीकत के तौर पर है या राजनीतिक फलक पर नेपथ्य में जाने का डर ज्यादा है? देखिए, आप जब से मायावती जी पॉलिटिक्स में आई हैं, हाँ, तब से उनका आप इस तरह की पॉलिटिक्स करने का ट्रेंड देखिए जब सत्ता से बाहर होती हैं। हाँ। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया को ये पूरा अधिकार है कि वो अपनी राजनीति किस तरह से करे, कैसे करे। ठीक बात। लखनऊ से अगर आपको इतनी ज्यादा चिंता है प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेकर के और सब चीजों का, तो आपने कभी जनता से जुड़े इन समस्याओं से जो इसका सरोकार सीधे जनता की परेशानियों से है, उसको लेकर के आपने किसी जिले में कोई बात उठाई, किसी के साथ खड़े हुए, कहीं दिखे? इनकी पॉलिटिक्स जो मैंने देखी है 15-20 सालों से, जब इसके पहले बार सीएम बनी थी और उसके पहले जब माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, इसके पिछले वाले में, तो लखनऊ से बाहर सिर्फ एक बार इलाहाबाद गई थी राजू पाल की हत्या में। उसके अलावा पूरे सिर्फ इलेक्शन कैंपेन में गई थी जिलों में और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे गई थी, वो भी हर विधानसभा में नहीं गई थी। तो ये दौरे नहीं करती हैं जनपदों के, और मीडिया उनका जनपदों में जो जनपदों में, और मीडिया उनके बयान सुनने के लिए तरस जाता था, लिखी लिखाई चिट्ठी आ जाती थी साइन होके। और आजकल मीडिया वालों को लगातार एसएमएस आ रहे हैं। मेरे पास भी लगातार हफ्ते में 4-5 एसएमएस आ जाते हैं कि आज यहाँ पीसी हो रही है, आज यहाँ ये रिवील हो रहा है, आज यहाँ ये नीति बताई जा रही है। सिर्फ बयान, मीटिंग्स और लखनऊ के अंदर के ही दायरे इनके रहते हैं।
ठीक है, आपके पास एक काडर है, एक अल्टरनेट दिखते थे, इसलिए आपको लोगों ने मौका दे दिया। लेकिन अब वो स्टाइल बार बार नहीं चढ़नी है। क्योंकि पिछले बार समाजवादी पार्टी से लोग उबे थे, आपने एक दो ऐसे बयान दिए कि लोगों को लगा कि ये व्यवस्था ठीक कर देंगी, सकते हैं कानून व्यवस्था सुधार देंगी, लेकिन आने के बाद और बस्ट हो गई। वो फिर अब आप वही स्टाइल चाहते हैं, तो वो अब काठ की हाड़ी बार बार चढ़नी नहीं है, वो नहीं होना है। तो लखनऊ तो हाँ, तो वो सब दिखा। फिर उसके बाद क्या हुआ, गुंडे चढ़ गए हाथी पे, गोली मार रहे हैं लोगों की छाती पे, तो वो उलट गया नारा।